रमज़ानुल मुबारक। रमज़ानुल मुबारक कमरी हिजरी साल का 9वां महीना अरबी लफ्ज रम्ज से माखूज है, जिसके मानी धूप की शिद्दत से पत्थर, रेत वगैरह के गर्म होने के हैं। इसीलिए जलती हुई जमीन को रमज़ा कहा जाता है। और जब पहली बार रोजे वाजिब हुए तो रमज़ानुल मुबारक सख्त गर्मियों के अय्याम में आया था। जब रोजों की वजह से गर्मियों का एहसास बढ़ा तो इस महीने का नाम रमजान हुआ। उर्दू में इसके मानी शिद्दत हरारत के हैं, यानी इस माह में अल्लाह ताला रोजे की बरकत और अपनी रहमत से अहले ईमान के गुनाहों को जला देते हैं और उनकी बख्शिश फरमा देते हैं। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला का खास इनाम और रहमतों का महीना है। ये नुज़ूल कुरान का महीना है, जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की बशारत मिली। इस मुक़द्दस महीने में क़याम, तिलावत कुरान, दुआ, इन्फाक और एतकाफ जैसे आमाल करके बेशुमार बरकतें और अजर हासिल किए जा सकते हैं। ये जन्नत के हुसूल और जहन्नुम से निजात की कोशिशों का बेहतरीन मौका है। रमजान का रोजा फर्ज और तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है। इस महीने में हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा कर दिया जाता है। ईमान और एहतसाब के साथ रोजे रखने से पिछले सगीरा गुनाह मुआफ हो जाते हैं। ये सब्र, हमदर्दी और खैर ख्वाही का महीना है, जिसमें मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। रमजान के 3 अशरे हैं, जो कि रहमत, मगफिरत और जहन्नुम की आग से निजात के हैं। कुरान करीम में रोजे की फर्जियत के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम पर उसी तरह रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा जहन्नुम की आग से ढाल है, जैसे तुम में से किसी शख्स के पास लड़ाई की ढाल हो। हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज की ज़कात है और इंसानों के बदन की ज़कात रोजा है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे किसी ऐसे अमल का हुक्म दीजिए जिससे अल्लाह ताला मुझे नफा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा रखा करो, इसकी मिसल कोई अमल नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे के बारे में फरमाया, जिसने सवाब की नियत से रमजान के रोजे रखे उसके साबका गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम का नेक अमल 10 गुना से लेकर 700 गुना तक आगे जितना अल्लाह चाहे बढ़ा सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, रोजा इससे मुबरा है, क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। रोजा एक खालिस इबादत है जो सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये नफ्स कुशी, भूख, प्यास और ख्वाहिशात पर काबू पाने का अमल है जो बंदे को अल्लाह के करीब करता है। रोजे का अजर अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है और इसके बेशुमार अजर हैं जो किसी और इबादत के लिए बयान नहीं की गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के चांद और रमजान की तैयारी का खास एहतमाम फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी खाने की बरकत और अहले किताब के रोजे से इसके फर्क को वाज़ेह किया और फरमाया कि इफ्तार में जल्दी खैर का सबब है। रमजान में जिक्र करने वाले बख्शे जाते हैं, मांगने वाले को दिया जाता है और रोजेदार की दुआ कबूल होती है और दोज़ख की आग से पनाह मिलती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में शब बेदारी करते और घर वालों को भी इबादत के लिए बेदार करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कद्र को आखिरी अशरे में तलाश करने का हुक्म दिया और शब कद्र को 1000 महीनों से अफजल करार दिया। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ नाजिल होकर इबादत करने वालों के लिए दुआए रहमत करते हैं, रमजान का एक रोजा बिला वजह छोड़ने की तलाफी मुमकिन नहीं। रोजे की हालत में ग़ीबत, गाली गलोच और तमाम गुनाहों से बचा जाए, वरना भूख प्यास के सिवा कुछ हासिल ना होगा। अगर कोई नाजेबा बात करे तो कह दिया जाए कि मैं रोजे से हूँ, क्योंकि रोजा ढाल है। तिब्बी लिहाज से भी रोजों के बेशुमार फायदे हैं।
روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ روزے میں شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر معتدل رہتے ہیں۔ روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ اور آرام پہنچتا ہے۔ روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے ذکر، تلاوت، نوافل اور صدقہ و خیرات اور ثواب کمانے کا مہینہ ہے جو ایمان و تقوی کو تازہ کرتا ہے۔ اس ماہ میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کا باعث ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات اور روزے کو قبول فرمائے۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے اور جڑے رہیے بزم تجلی کے ساتھ۔ بزم تجلی وہ محفل ہے جہاں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے نعتیہ مقابلے کا انعقاد کیا جائے گا۔ مقابلے میں شمولیت کے لیے ابھی بیل آئیکن کو دبائیے، چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بزم تجلی کی رونق بڑھائیے۔